देखिए अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशन गिवन हो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू k1, दूसरी हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू k2, और हमारे पास a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू k3, ये हमारे पास अगर तीन इक्वेशंस गिवन हो लीनियर तो ऐसे इक्वेशंस को कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन हो या दो से ज्यादा इक्वेशन हो तो उसको कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब ये जो कि तीन लीनियर इक्वेशन आ रही है तो इस चीज को कहते हैं कि हमारे पास आ रही है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ रही है। ठीक है, अब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी हमारे पास दो कैटेगरी हो सकती है। ये हमारे पास होमोजेनियस भी हो सकती है, होमोजेनियस, और ये जो हमारे पास इक्वेशंस होगी ये नॉन होमोजेनियस भी हो सकती है, नॉन होमोजेनियस। अब होमोजेनियस कब होगी? अगर ये इनके तमाम के तमाम जो कांस्टेंट्स आ रहे हैं ये जीरो हैं। इट मींस दैट k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू k3 ये जीरो हो जाए तो फिर हमारे पास क्या होंगे? होमोजेनियस इक्वेशन मींस ऐसे होगी a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0। इसी तरह ये भी इक्वेशन जीरो के बराबर, ये भी इक्वेशन क्या होगी? जीरो के बराबर। अब ये जो इक्वेशन होगी नॉन होमोजेनियस, अगर इन तीनों में से कम एक कांस्टेंट क्या हो? नॉट इक्वल टू 0। इट मींस दैट एट लीस्ट वन के आई इज नॉट इक्वल टू 0। कम से कम एक नॉट इक्वल टू 0 हो, तीनों के तीनों भी नॉट इक्वल टू 0 हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे इससे तीनों में से कोई कांस्टेंट आ रहे 5 3 4 आ रहे -2 1 0 आ रहे, जो भी आ रहे तो ऐसे इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, अब इनका जो हमारे पास सोल्यूशन होगा ये सोल्यूशन ट्रिवियल भी हो सकते हैं, ट्रिवियल, और ये जो सिस्टम होगा सोल्यूशन होगा ये नॉन ट्रिवियल भी हो सकते हैं। अब सबसे पहले ये ट्रिवियल कब होगा? अगर हम इनके ये तो होगा 0, बाकी जो बचेंगे ये जो तीन इक्वेशंस आएंगे होमोजेनियस की, इनके कोएफिशिएंट्स का मॉड फाइंड करें, आंसर क्या है? 0 है। सो नॉट इक्वल 0 है। इफ मॉड ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 है। सो यार इसकी फिर अगर हम यहाँ पे इसका मॉड ऑफ a फाइंड करें, आंसर क्या है? 0 है। अगर 0 आ रही है तो फिर इसका जो सोल्यूशन होगा ये बाकी जो हमारे पास तीन इक्वेशन बचेंगे इनका जो सोल्यूशन होगा ये होगा हमारे पास नॉन ट्रिवियल, मतलब हम हमारे पास जो वेरिएबल आ रहे हैं x y z ये तीनों के तीनों 0 नहीं होंगे। ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब ये है कि x y z ये क्या होंगे? 0 होंगे। x y z इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x y z इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मकसद ये हमारे पास कि अगर हम इसके कोएफिशिएंट का मॉड फाइंड करें, आंसर 0 आ रहे तो इसका मतलब जो वेरिएबल की वैल्यूज होंगी ये नॉट इक्वल 0 होंगे, तीनों के तीनों 0 नहीं होंगे। हम ये गैस कर सकते हैं वे आ रहे। अगर हम इसके कोएफिशिएंट का मॉड फाइंड करें, आंसर नॉट इक्वल 0 है, प्लस में या माइनस में, तो फिर इसके जो वेरिएबल्स की वैल्यूज होंगी x y z ये तीनों के तीनों अगर नॉट इक्वल 0 तो फिर वेरिएबल की वैल्यू 0 होंगी। अब हम नॉन होमोजेनियस आ रही, ये जो सिस्टम होगा ये कंसिस्टेंट भी हो सकते हैं, कंसिस्टेंट, और ये जो हमारे पास होगा ये इनकंसिस्टेंट भी हो सकते हैं। कंसिस्टेंट कब होगा? जब इसका जो सोल्यूशन हो वो यूनिक हो या फिर इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इसमें ये होगा कि नो सोल्यूशन हो।